तमाम दोस्तों को वसीम अहमद का सलाम। लफ्ज डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, इन दोनों लफ्जों पे बहस लंबी है, कभी मौका मिला तो बात करेंगे। फिलहाल मैं परवेज मुशर्रफ साहब की डिक्टेटरशिप के दौर के ऊपर बड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू करना चाह रहा था। लंबी करूंगा तो पूरा मुशर्रफ हो जाएगी, लेकिन इसमें भी कोई मुजायका नहीं। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर की एक तरक्की जिसका डायरेक्टली फायदा आवाम को हुआ, वो थी इजहार राय की आजादी। क्या किसी डिक्टेटरशिप में इजहार राय की आजादी होती है? यकीनन नहीं। यहाँ तो परवेज मुशर्रफ साहब ने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया कि वो डिक्टेटर थे या डेमोक्रेट थे, आई हैव नो आइडिया। लेकिन उनके दौर में ये पूरी एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गई और आज लाखों लोग उस इंडस्ट्री से अपना रोजगार हासिल कर रहे हैं। फिर कुछ ऐसे लोग भी थे जो एक एक न्यूज के लिए उस जमाने में मारे फिरते थे, लेकिन इस मीडिया को आजाद होने के बाद आज वो एंकर बन गए हैं और तरक्की को भी माशाल्लाह हैरत है कि अब लैंड क्रूजर और प्राडो में घूमते हैं, जहाज खरीद रहे हैं। खैर, ये परवेज मुशर्रफ के ही कारनामा है और उनको मशहूर होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे एंकर्स हैं जो जिनको मैं तो कहूंगा मोहसिन खुश हैं, जिन्होंने मुंह में जबान आती सबसे पहले परवेज मुशर्रफ साहब को ही डसा। और ऐसे भी हैं जो आज इस मीडिया पर परवेज मुशर्रफ की माशी तरक्की के दौर को बयान कर रहे हैं, उनकी कायदाना सलाहियत को बयान कर रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल को बयान कर रहे हैं। ये तो लहजे की घनगरज और ये बेबाकपन एक बाकिरदार लीडर में होता है। और परवेज मुशर्रफ साहब ने बैनुल अक़वामी फोरम पर अपनी कौम को और अपने इदारों को जिस तरह सपोर्ट किया, ये हम और आप सब जानते हैं। इसके ऊपर लंबी डिबेट करने की जरूरत नहीं है। इसके बरक्स डेमोक्रेसी के ठेकेदारों का रवैया और कारोबार पूरा पाकिस्तान देख रहा है। इक़्तिदार सलामत रहे, कौम और इदारों को हर फोरम पे जलील किया जा रहा है, चाहे उसमें अदलिया हो, चाहे उसमें फौज हो। और अब एक और नया बिल, साइबर क्राइम। इस साइबर क्राइम बिल्कुल टोटल डिफरेंट चीज है, लेकिन जब इसका मतन इस पाकिस्तानी कौम के लिए सामने आएगा तो वो इनके ऐन उसूलों के मुताबिक होगा। वो वक्त बताएगा कि हमारे साथ क्या गेम हुआ। बज़ाहिर तो यही नजर आता है कि इस किस्म के सिलसिले पाकिस्तान में यूं ही चलते रहेंगे। क्योंकि जब चीफ जस्टिस साहब के ऐसे मासूमाना बयान सामने आएंगे कि पाकिस्तान से करप्शन कब खत्म होगी, इस्लाह कानूनियत का सिलसिला कब खत्म होगा, तो ये खुद इस बात की दलील है कि अब ये सब चीजें इस इदारे के बस से बाहर है। और इदारे से बस से बाहर होने की वजह भी है, जब चौधरी इफ्तिखार जैसे शख्स ने पूरे सूबे को काले कोट पहनाकर, कानून और आइन को अपने घर की लौंडी बनाकर, उसको अपने और अपने करप्ट रुफका के लिए राह हमवार की, तो यही इसी किस्म के बयान सामने आने। रह गई बात फौज की, मैं ये बात पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि इदारे कभी गलत नहीं है। इदारों में मौजूद अफराद इदारों को अच्छा या बुरा बनाते हैं। तो करप्शन का नासूर तो इस इदारे में भी सराहियत कर चुका है। खुद जनाब राहिल शरीफ साहब करप्शन के खिलाफ अपने इदारे में कार्रवाई कर चुके हैं। और ये बात हम क्यों कर भूल जाते हैं कि जनाब परवेज मुशर्रफ साहब के दौरे इख्तिदार की रुखसती में एक रिटायर्ड जनरल कियानी साहब का भी हाथ शामिल है। दोस्तों, ये इदारे अब आईनी और कानूनी पेचीदगियों में उलझ गए। ये हम आवाम की उमंगों पर शायद पूरा ना उतर सके। सोचना बहैसियत कौम हमको है कि हम अपने कल के लिए आज को बदलने की ताकत रखते हैं, और अगर ताकत रखते हैं तो यकीन जानिए कि सब आपके साथ होंगे। और फिर हर जबान पर यही बात होगी, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। द नेशन हैज टू एक्ट। इस दुआ के साथ रुखसत कि अल्लाह पाकिस्तान की और उसकी कौम की हिफाजत फरमाए। आमीन।